बड़े लाभदायक हैं। आजकल लाफिंग बहुत चलते गार्डनों में, सुबह से सारे बुढ़े हंसने पहुंचते। हाँ, गार्डनों में आजकल देखना सारे बुढ़े बैठ जाएंगे, क्योंकि 24 घंटे में तो उनको हंसना मिलना नहीं, तो क्योंकि दोस्त यारी सब खत्म, तो गार्डन में जाके वो हाँ ऐसे ठहाका लाके हंसते हैं। आजकल लाफिंग योगा बोलते इसको, कि खूब आनंद मनाओ। ऐसे हंसना तो है और रोना भी जरूरी है, क्योंकि रोने से भूख खुलती है, रोने से अंदर के गम निकल जाते हैं, रोने से व्यक्ति स्वस्थ होता है। इसलिए प्रकृति ने जन्म देते समय बालक को रुलाया, जो रो जाएगा वो जिंदगी भर स्वस्थ रहेगा, जो रोएगा वो जिंदगी भर स्वस्थ रहेगा। जो रोएगा रुलाओ। जीवनधर चरित्र में आया कि जीवनधर बहुत जन्म से बहुत होशियार बालक था। वो जब भी भोजन करता था तो रोता था पहले। तो उसकी माँ ने कहा महाराज से, महाराज जी इसको समझाओ, जब भी भोजन करता है उसके पहले रोता है फिर बाद में खाता है। तो महाराज जी का बेटा ऐसा क्यों करता है? तो जीवनधर क्या कहता, महाराज जी अभी तो हमारी मम्मी पागल थी, अब तो आप भी बुद्धू हो। बोले इसमें क्या है महाराज, अगर इतना पता नहीं है, अभी तक तो मम्मी शायद इसलिए कहती होगी कि रोएगा तो ज्यादा रोटी खाएगा, अब आप भी नहीं समझ रहे। मैं इसलिए रोता हूं महाराज कि रोने के बाद भूख अच्छी लगती है, रोने के बाद शरीर फ्रेश हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। बात समझ में है, नीति भी है। 24 घंटे में एक आध बार रो लिया करो रे, रो लिया करो। हम तो 3 बार रोते हैं, इसलिए स्वस्थ है, इसलिए अपना मन बहुत प्रसन्न रहता है। साधु को तुम सदा प्रसन्न क्यों देखते हो? हम सदा प्रसन्न रहते हैं क्योंकि हम 3 बार रोते हैं। महाराज जी आप रोते हुए तो कभी दिखे नहीं। हाँ, तुम्हें दिख जाए तो अभी मामला गड़बड़ हो जाएगा ना बाजार में। महाराज जी रो रहे थे। बड़े आदमी के रोने का तरीका अलग होता है। महाराज मैंने तो आपको कभी रोते देखा ही ना। हाँ, एक बार जरूर देखा था रामटेक में, कुंडलपुर में, जब आप आचार्य जी पास थे। हाँ, तब देखा था। वो रोना था ही नहीं, वो रोना, वो तो खुशी के आंसू थे। वो रोना था ही नहीं, जो तुमने देखा वो रोना था ही नहीं, वो तो आनंद के आंसू थे। ओरिजिनल हम लोग रोते हैं दिन में 3 बार 24 घंटे में, जब प्रतिक्रमण करते हैं। यदि मेरे मन से, वचन से, काय से किसी भी जीव को दुख पहुंचा हो, धक्का लगा हो, मेरे मूल गुणों में कहीं दोष लगा हो, अपराधना लगा हो, प्रतिक्रमण करना ही साधु का रोना है। अंतो अंतो डच्छामि, कहता है भगवान मैं अंदर अंदर पश्चाताप कर रहा हूं कि मेरे से गलती क्यों हो गई। अंदर अंदर पश्चाताप करता हूं, प्रतिक्रमण करता है, हर साधु करता है। जो साधु 24 घंटे में 3 बार नहीं रोता है वो साधु नहीं हो सकता है। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान के वाच है। 28 मूल गुणों में एक मूल गुण रखा है। 28 मूल गुण होते ना, उनमें एक प्रतिक्रमण नाम का मूल गुण है। प्रतिक्रमण है, समता समारे, थुति उचारे, वंदना जिन देव को, नित्य करे प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण, तजे तन है मेको। एक मूल गुण है, 3 बार तुम्हें रोना है, 3 बार रोना है, कम नहीं। 2 बार दोष लग गए, 3 बार साधुपन खत्म कर दिया जाएगा। 3 बार रोना है साधु को। पापेष्टेन दुरात्मना जड़ धिया, माया बिना लोभिना, राग द्वेष मलीमशेन मनसा, दुष्कर्मयन निर्मितम। ये बोल करके अंतो अंतो
मेरे मन वचन काया से कभी भी कोई गलत भाव आया हो, गलत वचन निकला हो, गलत प्रवृत्ति हो, अंतो जज्झामी, मैं पश्चाताप करता हूँ। पश्चाताप ही तो रोना है, ये ऊपर के आंसू नहीं, ये तो अमृतांजन लगाने से भी आ जाते हैं। ये तो किसी कारण से भी, आंख में कई लोगों को बीमारी होती आंसू आने की, कई लोगों के आंसू टपकते ही रहता है, लेकिन अंदर से जो पश्चाताप होता है अपने दोषों के प्रति, वह दिन में 3 बार साधु करता है, 3 बार रोता है। तुम कितने बार रोते हो? कर्म के उदय में रोए तो ध्यान रखना, दुख कर्म का उदय आया, दुख आ गया, यदि रोए तो रावण की उपाधि मिलेगी, ध्यान रखना। रावण क्यों मना मालूम?